ये कौन है? जिनको देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं, ये कौन है? तब किशोरी जी ने खंजर मंजू तेरी छेना, खंजर मंजू तेरी छेना, मेरे साथ तिरछे नयन करके, घूंघट की ओट करके तिरछे नयन करके कहा, निज पति, ये मेरे पति हैं। बाद में कहा, आज के जमाने में कोई पूछे भी ना तो कहती हैं कि ये माई हस्बैंड, माई हस्बैंड। कोई चला जाए पूछे भी नहीं, कोई सहेली बन जाए अपरिचित, पूछे भी नहीं, मेरा नाम ये है और ये मेरे हस्बैंड हैं, जबरदस्ती पूछे भी नहीं। अच्छा नाम क्या है? नाम भी ना पूछे तो नाम बताएंगे, इनका नाम ये है। और आज का प्रचलन तो इतना भयानक है, पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव है कि जब तक अपने पति का नाम ना ले लें तब तक पेट का भोजन ही हजम ना हो। पति का नाम लेना, अच्छा पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले के जमाने में कहा करते थे पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम लेना गलत होता है। क्या होता था उससे? पति का नाम लेने से पति की उम्र कम होती थी। आज देखते हैं अक्सर पति देवता की उम्र ज्यादा नहीं होती, कम ही रहती है। कारण क्या है? क्योंकि हर वक्त हम अपने पति का नाम पुकारते रहते जैसे भगवान का नाम ले रहे हैं। जब नाम लेंगे तो करदाता ने लिख दी मानव की आयु शॉर्ट में। भगवान ने देखा कि शॉर्ट का जमाना है तो भगवान ने भी मानव की आयु शॉर्ट कर दी कि ये तो भाई शॉर्ट में अपने पति का नाम ले रही है। अच्छा पति का नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी जैसे कुंभ का मेला देखने जाओ और आपके पति देवता बिछुड़ जाएं, आपके पास फोन ना हो, उनके पास फोन ना हो, कुंभ के मेले में प्रयाग में जाओ और आपके पतिदेव छूट जाएं, जहां अनाउंस हो रहा है, बाहर रोते रोते जाओ हमारे पति देवता खो गए, हमारे पति खो गए हैं, तो वो कहेंगे आपके पति का नाम क्या है? वहां आप कहो मैं अपने पति का नाम नहीं लेती, मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। तो वो क्या कहेंगे? पति का नाम नहीं लेती तो फिर ढूंढेंगे कैसे? हाँ ढूंढ सकते हैं, कैसे? वो लाल शर्ट पहने हैं, तो लाल शर्ट ना जाने कितने मेले में पहने, तो क्या सब आपके पति हैं? तो वहां तो मर्यादा तोड़नी पड़ेगी। जहां पति का नाम लेना चाहिए वहां तो लेना पड़ेगा, और जहां नहीं लेना चाहिए वहां पे लो तो वो गलत है। आपत्ति काल में मर्यादा को तोड़ दिया जाता है तो इससे पाप नहीं लगता। लेकिन किशोरी जी कभी नाम ही नहीं लेती। किशोरी जी ने ऐसी मर्यादा को कायम किया, ग्राम बधूटियों के पूछने पर जब परिचय पूछा पति का तो देती हैं परिचय देवर का। ऐसी किशोरी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यहाँ पर सुमंत्र जी एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा अंधकार होगा, जब हम जाएंगे थोड़ा सा अंधकार होगा, अगर प्रकाश में जाएंगे तो पूरे नगर निवासी इकट्ठे होकर के पूछेंगे राम नहीं लौटे, राम कहाँ रह गए, राम को कहाँ छोड़ करके आए। सुमंत्र तुमने ऐसा रतहा का, मैं भी छूट गया, वो भी छूट गए और तुम भी छूट गए। राम को इतने सुकुमार हैं, इतनी सुकुमारी राजकुमारी किशोरी हैं, तुम उनको छोड़ करके आए, किस किस के सवालों का जवाब दूंगा, इसलिए अंधकार में जाऊंगा। आज अंधकार जैसे हुआ, बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अवध प्रवेश कीन अंधियारे,
अवध प्रवेश कीन अंधियारे, जैसे अंधकार हुआ, अंधकार में जाकर के प्रविष्ट हुए और जैसे ही प्रविष्ट होते हैं, प्रविष्ट होने के बाद दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ जी ने देखा सुमंत्र को, आंखें खोल करके, सुमंत्र अकेले आए, जानकी नहीं आई, और राम नहीं आए, लक्ष्मण नहीं आए। सुमंत्र जी घुटनों के बल गिर गए। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत पुकारा, लेकिन उनको लौटाने में असमर्थ रहा, नहीं लौटा पाया। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं हुई जो मैं उनको कह सकता कि आप घर चलो। बहुत प्रयास किया, लेकिन राम नहीं लौटे। और जब मैंने कहा कि उनको पिताजी की आज्ञा को मानना पड़ेगा, तब राम जी ने कहा, पिताजी की दूसरी आज्ञा को तभी मानूंगा जब पहली आज्ञा को पूर्ण करूंगा। पहली आज्ञा मेरे पिताजी की हुई है कि 14 वर्ष का वनवास काट करके आओ, और दूसरी आज्ञा ये है अवध लौट करके आओ। जब तक मैं 14 वर्ष का वनवास नहीं काटूंगा, तब तक लौट करके कैसे आऊंगा। जब दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन परे हरि रघुबर बिरहे, राह गई सुरधाम। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम 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 कहते कहते अपने देह त्याग किया। और जैसे राम राम का स्मरण किया, जब देह त्याग कर दिया, तो लेकर के दशरथ जी की देह को एक तेल की नौका में लाकर के रखा। आज के जमाने में शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बर्फ पर रखते हैं, लेकिन पहले बर्फ में नहीं रखा करते थे, पहले तेल पे रखा करते थे, तेल में डुबो करके रखा करते थे। क्यों? जिस प्रकार हम अचार को तेल में डुबो करके रखते हैं, वो खराब नहीं होता। ये तेल का महत्व है कि कोई भी चीज खराब नहीं करती तेल। और सरसों के तेल में डुबो करके देह को नौका में भर के तेल जब शरीर को रखा गया, लेकिन दुर्भाग्य इतने, दशरथ जी के 4 पुत्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 बालक होने के बाद भी, 4 पुत्र होने के बाद भी आज देह बिना क्रिया के पड़ी है। 2 पुत्र वन को चले गए, 2 ननिहाल में हैं। देह क्रिया को करने वाला कोई नहीं है, अंत्येष्टि क्रिया करने वाला कोई नहीं है। गुरुजी ने कहा कि जाकर के भरत और शत्रुघ्न को बुलाओ। भरत शत्रुघ्न को बुलाओ, जैसे कहा भरत शत्रुघ्न कौशल्या मैया ने कहा जा तो रहे हो, लेकिन कौशल्या ने दूतों से कहा कि एक काम करोगे क्या, वहां जाकर के मेरे भरत को ये मत बताना कि पिताजी का मरण हो गया। अच्छा ये कह भी दो भूल से, पर ये मत कहना, ये भूल से भी मत कहना कि तुम्हारे भैया राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये मत कहना। मेरा भरत वहां से लौट करके नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरा भरत एकदम से निर्दोष है, निष्कलंक है। दूत जाकर के ननिहाल भरत जी को यहाँ अपशगुन हो रहे हैं। मूर्तियों के पास जाकर के देखते हैं, मंदिर में देखा तो मूर्तियों की आंखों से, भगवान की मूर्तियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ऐसे ऐसे अपशगुन, ऐसे भयानक अपशगुनों को देख करके भरत जी का हृदय व्याकुल हो उठता है। ना जाने मेरे अवध में सब ठीक होगा कि नहीं, मेरे भैया राम ठीक होंगे कि नहीं। इतने में देखा, दूत का दर्शन किया। अरे क्या बात है,
सब कुशल से तो है ना? उस दूत ने कहा कि महाराज सब कुशल से है, पिताजी की बहुत तबीयत खराब है, आपको जाना पड़ेगा। भरत जी कहे कि जब ही मैं सोच रहा था पता नहीं कुछ अवध में गड़बड़ है, अवध में कुछ ऐसा लग रहा है कि जो ठीक नहीं है, आपको बुलाया है, आप जल्दी से चलिए। आज भरत जी शत्रुघ्न जैसे गए हैं, पूरा अवध शोकाकुल में, पूरा अवध रो रहा है, सबका मुखमंडल कुमलाया हुआ है, सबके मुख कमल ऐसे कुमलाए हुए हैं जैसे कोई कृपण का धन लुट गया हो। भरत जी सीधे कहां पहुंचे? कैकेयी मैया के महल में। कैकेयी मैया के महल में जाते हैं। कैकेयी मैया के महल में गए तो सबको शंका हुई, शायद इस षड्यंत्र में राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने में शायद भरत जी भी शामिल हो। लेकिन भरत जी क्यों गए थे कैकेयी मैया के महल में? इसलिए गए थे कि राम जी अक्सर राम लक्ष्मण पिताजी भी वहीं कैकेयी मैया के महल में मिला करते थे। इसलिए भरत जी ने कहा कि कहाँ किसको ढूंढूंगा, सीधे राम जी को अपने भैया का दर्शन मैं मैया के महल में कर लूंगा। इसलिए गए। लेकिन कैकेयी मैया बढ़िया आरती का थाल सजा करके, सोने की आरती का थाल सजा करके, बढ़िया पुष्प लेकर के खड़ी हुई है द्वार पर। मेरा भरत आएगा, उसकी आरती उतारेंगे। जैसे भरत जी ने देखा, अवधपुर वासियों को देख करके मन में बड़ी शंका हुई। लेकिन जैसे ही मैया को देखा, मन में विचार किया शायद कुछ गड़बड़ नहीं है। मैया ने जैसे आरती उतारी, भरत मेरा बेटा आ गया। भरत जी ने कहा आ तो गया हूँ, लेकिन मैया कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा। ये अवधपुर वाले सारे उदास क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? मेरे पिताजी ठीक तो हैं, अचानक ऐसी बीमारी, क्या ऐसी तकलीफ हो गई? मैया ने कहा नहीं बेटा, तकलीफ नहीं हुई है। तुम्हारे पिताजी भूपति सुरपति पुर पग धारे हुए, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले गए हैं, स्वर्ग चले गए हैं। तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए हैं। भरत जी हंसने लगे। मेरे पिताजी हमेशा जाते रहते थे, चले गए हैं, वापस लौट करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लौट करके ना आए, गए हैं वापस भी लौटेंगे। मैया कैकेयी ने कहा बेटा इस बार ऐसे गए हैं कि लौटने वाले नहीं हैं। भरत जी ने जैसे ही सुना, पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गए। अब लौट करके आने वाले नहीं हैं। कैकेयी मैया ने कहा बेटा रोने धोने वाली बात क्या है? संसार सागर है, शायद इसी का नाम दुनिया है। उधर एक दूल्हा शहरे चढ़ाए हैं, इधर एक जनाजा उठा जा रहा है, शायद इसी का नाम दुनिया है। उधर राहें बाहें, इधर ठंडी आहें, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, संयोग वियोग का द्वंद्व है, संसार सागर है, सबको आना जाना पड़ता है। रुदन करने वाली बात क्या है? भरत जी ने जैसे सुना, पछाड़ खाकर के जमीन पर गिर गए। और जैसे ही पछाड़ खाकर के जमीन पर गिरे, मैया कैकेयी ने उठाया, भरत से कहा भरत रोने की आवश्यकता नहीं है। भरत जी ने कहा मुझे दुख उनके जाने का नहीं है, दुख उनके जाने का नहीं है, पर दुख तो इस बात का है कि वो मुझे अनाथ करके चले गए हैं। अगर मैया मेरा हाथ मेरे भैया के हाथ में सौंप करके चले जाती, इससे मुझे ज्यादा दुख नहीं होता। लेकिन मेरा तात ना राम ही सौंप ही मोही, मेरा हाथ मेरे भैया के हाथ में सौंप करके नहीं गए। कष्ट इस बात का है, कष्ट मुझे इस बात का है कि मेरा हाथ मुझे अनाथ करके चले गए। मैया ने कहा बेटा ठीक है, अब जो हो गया सो उसको मिटा दो। पिताजी अचानक ऐसे कैसे चले गए? ना कोई उनको बीमारी थी, ना ऐसी कोई बड़ी तकलीफ थी, ऐसे कैसे चले गए? बेटा
मेरे हिसाब में 2 वरदान थे, तुम्हारे पिताजी बुरा मान गए, दिल पे ले गए और चले गए। पहले वरदान में मैंने स्वतः राज तुम्हारे लिए राजगद्दी मांग ली, जो राम को देना चाहते थे मैंने तुम्हारे लिए मांग ली। और दूसरे वरदान में भरत, मैंने राम वनवास मांग लिया। जो राम वनवास सुना, भरत जी ने कहा